बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम ए न्यू वीडियो। सामीन, मुल्क में हालात मज़ीद बेहतरी की तरफ जाने के अब हालात मज़ीद खाई की तरफ जा रहे हैं। सामीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने आज से चंद दिन पहले उन्होंने कहा था कि अब इनकलाब आ रहा है, हम इनकलाब की जानिब बढ़ रहे हैं। और हो सकता है सामीन आज डी चौक का एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इनकलाब की जानिब एक पहला कदम हो। तो चलिए सामीन, उस अपडेट के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एहतजाज मुलतवी करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ऐसा समझे कि इदारों के दरमियान और हुकूमत के दरमियान कौन से जो है ना वो मुतालबात रखे हैं। तो चलिए सामीन, वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। सामीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सबसे पहला मुतालबा ये है कि हमारी जो है ना मैंडेट की वापसी की जाए। सामीन, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अब अडियाला जेल में मुलाकातें हो रही हैं और खान साहब को राज़ी करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है ना क्लियर और वाज़े पैगाम दे दिया कि मेरे हाथ में, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है, जिसने बात करनी है अडियाला जेल के कैदी से जाकर करे। तो सामीन, पहला मुतालबा ये है कि हमारा जो मैंडेट है, यानी कि ऐसा समझे कि 180+ की जो सीटें हैं उन्हें पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जो शफाफ, या ऐसा समझे कि शफाफ जजों को लगाकर हमारा जो मैंडेट है उसको वापस किया जाए। तो सामीन, दूसरा मुतालबा ये आया है कि कैदियों की रिहाई। सामीन, दूसरा मुतालबा तहरीक इंसाफ की जानब से कैदियों की रिहाई और रिहाई का है, और ये भी कहा कि जो भी वर्कर्स यानी कि ऐसा समझे कि बेगुनाह वर्कर्स, रहनुमा, लीडर्स, इमरान खान साहब जो भी बेगुनाह कैदी हैं उनके ऊपर जो है ना बेगुनाह के पर्चे ख़त्म किया जाए और उनको रिहा किया जाए। सामीन, तीसरा मुतालबा ये आया है कि जो एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया जा रहा है, आईनी तरमीम की जा रही है, इसको रोका जाए और आईनी तरमीम को भी ना किया जाए, मुलतवी कर दिया जाए। ऐसा समझे कि सुप्रीम कोर्ट को एक आईनी इदारा समझकर उसको अपनी काम करने दिया जाए और जजों को प्रेशराइज ना किया जाए और आईन और कानून के मुताबिक फ़ैसले किए जाएँ। सामीन, 3 मुतालबे हो गए। इसके बाद जो चौथा और अहम मुतालबा है वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। तो ज़मीन अब कैसे हो सकता है कि एक जानब तो काजी फायज़ साहब अपनी एक्सटेंशन के लिए आइन और कानून में तब्दीली कर रहे हैं, 63 आइन आर्टिकल में उन्होंने तब्दीली की, उसके बाद गवर्नमेंट अपने फ़िगर पूरा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि इसको अब अक्टूबर में यानी कि ऐसा समझे कि शायद मंडे से इसको चालू किया जाए, इसको यानी कि दोबारा रीस्टार्ट किया जाए, यानी तरमीम को कामयाब बनाने के लिए इजलास बुलाया जाए। लेकिन वहीं तहरीक इंसाफ के अब ज़रा ये कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, यानी कि बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि अब तहरीक इंसाफ की जानिब से ये भी अब मुतालबा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। लेकिन सामीन, देखते हैं कि इन 4 जो तहरीक इंसाफ के मुतालबात हैं इनके ऊपर कितनी हद तक अमल किया जाता है। लेकिन अब ज़रा यही कह रहे हैं, ऐसा समझे कि सोशल मीडिया ज़रा या फिर कुछ सहाफ़ी हज़रात हों या फिर ऐसा समझे कि कुछ अहम ज़रा वो यही कह रहे हैं कि अब हो सकता है कि ये 4 मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ऐसा समझे कि मुतालबात के लिए पेश किया जाए, मुज़ाकरात के लिए, और कोई हल निकालने के लिए ये 4 मुज़ाकरात पेश किए जा सकते हैं। तो सामीन, इन 4 मुतालबात के बारे में आपकी क्या राय? क्या ये मुतालबात गवर्नमेंट मानेगी या फिर ये एहतजाज जारी रहेगा? और हो सकता है ये एहतजाज कितने दिन तक जारी रहे या फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके नताइज क्या होंगे? तो सामीन, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने का शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।